Hello everyone and welcome to my channel. In today's video, we guys are going to do the chapter 2, Gentlemen of Verona, which is the first chapter in the book Literature Reader, or you can say the course English Communicative. So as you all know that there are not much videos of this book present on the internet or present on YouTube basically. So here we are, and we will try to upload at least 2 to 3 videos per week, at least completing 1 chapter per week, or if there are short chapters like this chapter, then 2 chapters per week, so that till both you have a lot of videos to from which you can prepare. So let us get started. This is a fiction 1 to Gentlemen of Verona, written by A.G. Cronin. So first I want to tell you that आप चाहे चैप्टर के इनके नाम अगर आप गलती से भूल भी जाए तो इट इज़ नॉट अ बिग ऑफ अ डील, बट आप गलती से भी पोम के पोएट्स के नाम नहीं भूल सकते, चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम जो मैं कहूँगा आप सभी करके जाओगे, बोर्ड है उन्हें मतलब कब कहाँ से आ जाए। और चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम लाइक बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या बोर्ड के पेपर्स में, बट पोम के पोएट्स के नाम बहुत फ्रीक्वेंटली वी कैन सी इन बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। सो इस चैप्टर में पहले आपको बता दें मैंने पीडीएफ बनाई कैसे, ये आपकी जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग लिखी है, पैराग्राफ नंबर भी वैसे ही है। आपकी बुक में ये जो पार्ट मैंने लिखा है वो नहीं होते हैं, बट मैंने इसमें आई गेस 4 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एक्चुअली। तो these parts are not like nothing much, these are just the scenes। मैंने पार्ट इसलिए लिखा है कि ताकि हम पार्ट वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। जैसे कि अगर कुछ चैप्टर पढ़ रहा है तो अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 पार्ट्स एक वीडियो में समझाया, 3 पार्ट्स एक वीडियो में, तो वैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ में जो ये बोल्ड चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न बाय हुक और बाय क्रुक, एंड जो ये रेड थिंग्स है दीज आर डिस्क्रिप्शन और लाइक ऑप्शंस ऑफ वैरायटीज, ठीक है। और जहाँ पे बोल्ड भी और रेड भी है तो ये दोनों भी है, ये दोनों है, ये इंपॉर्टेंट भी और ये लाइक ऑप्शंस वैरायटी डिस्क्रिप्शंस है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन, सो यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन एंड देन वॉच माय वीडियो सो दैट यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर। ओके, सो राइटर जो है वो फुटहिल्स और आइल्स में रहते हैं वेरोना में। ये अगर आप याद ना करें चलेगा, बट क्वेश्चन में तुम्हारा ये लिखना चाहिए। अगर तुम्हें लिखते हो तुम्हारे इससे आंसर क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, आंसर राइटिंग क्वालिटी बढ़ती है। रीडर को लगता है कि तुमने बहुत कुछ करा हुआ, लाइक तुम्हें चैप्टर लाइन बाय लाइन याद है, ठीक है। आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। सो जब वो जाते हैं, सो राइटर अपने ड्राइवर के साथ और अपने एक मेट के साथ जाते हैं। सो देखते हैं कि रास्ते पे 2 लड़के स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, बेटा वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो जो उनका ड्राइवर है वो मना करता है कि मत खरीदो, आपको इससे ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे वेरोना में, ठीक है। तो वो बोलता है बिसाइड दीज बॉयज एंड फिर अपना ये शॉट हिज शोल्डर। इसका मतलब ऐसे कि अगर हमें कभी चीज़ पसंद नहीं आती, मम्मी नहीं, मेरे को ये नहीं खाना, तो वो अपने एक्शन करता है शोल्डर से हमारे डिसअप्रूवल दिखाता है कि नहीं हमें ये नहीं करना, ये काम नहीं करना, जो वो दिखाता है। तो वो अपने शोल्डर्स को शो करता है और वो ओके शोल्डर्स दिखाता है डिसअप्रूवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शाबी अपीयरेंस है, कि हाँ वो शाबी अपीयरेंस, सो मे बी द फ्रूट्स आर नॉट गुड। सो अभी हमें बताता है कि उन लड़कों ने क्या पहना हुआ था। दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। So one boy had worn jersey, cut off khaki pant, and shortened army tunic gathered loose folds around a skinny frame. Skinny frame से हमें बता सकते हैं कि उन्होंने लाइक वो बहुत गरीब है या माल न्यूट्रिशन, ठीक है, वैसा बता सकते हैं, ठीक है। वो जब वो पोएट देखते हैं उस फिगर को, उनके ब्राउन स्किन से टैन कर जाते हैं डार्क ब्राउन स्टाइल स्किन। तो उन्हें जो तो ऑथर बड़ा अट्रैक्टेड फील हुआ लड़कों से, ठीक है। उनके जो पोएट के साथ जो मेट गए थे उन्होंने बात की लड़कों से, पता चला कि वो दोनों भाई हैं। एक का नाम निकोला है और जो बड़ा है वो 13 साल का है, और दूसरे का नाम जैकोबो है जो हमारी कार के विंडो से जरा सही है, लाइक दिस इज योर कार विंडो, तो वो जैकोबो की इतनी आ रही थी, लाइक वो हल्का सा ही दिख रहा था कार की विंडो से, ठीक है। अब उसकी एज नियरली 12 थी। तो जो ऑथर है उसके मेट है, उन्होंने उसकी सबसे बड़ी बास्केट ली और फिर वो आगे चल पड़े टाउन की तरफ। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 सीन चेंज। अगले मॉर्निंग जब वो होटल से आया तो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो शूज एंड बॉक्स के पास थे, जो फाउंटेन के पास था, पब्लिक स्क्वायर में, और वो ब्रिस्क बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर उधर देखा, ठीक है। और फिर जब उन लड़कों ने भी उन्हें ऑथर उसके दोस्त देखा तो उन्होंने उनको स्माइल्स पास करी विद अ फ्रेंडली फेस। तो ऑथर ने पूछा कि आई थॉट यू बेक फ्रूट फॉर अ लिविंग, मेरे को लगा कि तुम फ्रूट बेचते हो अपने पैसे कमाने के लिए। तो निकोला ने कहा कि नहीं सर, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो निकोला ने बहुत होपफुली उसे देखा और कहा कि हम विजिटर्स को टाउन में दिखाते हैं, जूलियट टाउन वगैरह। सो उसने बड़ी होपफुली देखा था अपने ऑथर को। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसने ऑथर को होपफुली क्यों देखा, ताकि ऑथर उसकी सर्विस सो दैट ही कैन अर्न मनी, ठीक है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं। सो ऑथर भी हमारे बड़े प्यारे से कहते हैं कि ऑल राइट आई स्माइल्ड, आगे ठीक है। तो ऑथर ने कहा ठीक है, वो हंसे और उन्होंने कहा कि तुम हमें अपने साथ लेके चलो। तो निकोला जैकोबो ने लुक घुमाने गए, ठीक है। तो ऑथर कहता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था कि उनके बारे में जानने का, वो इतने चाइल्डिश थे, इतने
आर्टफुल थे, लाइक दे वर क्वाइट आर्टलेस, ठीक है। जैकोबो वाज लिवली एज अ स्क्वेरल, ये हमसे पूछ सकते क्यों। निकोला's smile was steady and engaging, yet both in the boyish faces there was seriousness which was far beyond their years। तो बताते था कि वो दोनों बहुत छोटे थे, वो बहुत बॉयश फेस थे, लेकिन जब तुम एडोलसेंस होते हो, लेकिन टीनेज जैसे हम आजकल जेन जी स्लैंग दे रखा है, ठीक है। सो तब तुम्हारा लाइक बच्चों वाला फेस होता समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन उनके फेस में बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी, वो वेरी मैच्योर, ठीक है। सो जब नेक्स्ट वीक पे आ गए हम, पैराग्राफ 11th 12th 10th, these 3 आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उन्होंने अगले हफ्ते बड़ा फ्रीक्वेंटली देखा ऑथर ने उन लड़कों को, उन्होंने बहुत कम किया। तो ये ना वैसे वो चीज़ें हैं जो निकोबो और जैकोबो ने ऑथर के लिए करी, ठीक है। वो अगर ऑथर को अमेरिका से चाहिए तो वो लेकर आते थे, अगर उन्हें सीट चाहिए थी ओपेरा के लिए वो लाइक बुक करवाते थे, अगर उन्हें कोई अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पता लाइक चाहिए होता था खाना खाने के लिए तो निकोला और जैकोबो बताते थे उन्हें कि दिस रेस्टोरेंट गो दिस नॉट। तो जो चीज़ ऑथर के दिमाग में बैठ गई इट वाज देयर विलिंगनेस टू वर्क, लाइक वो इतना गैसली काम कर देते हैं। लेकिन अगर हमें आजकल को दो काम के बाद तीसरा काम बोले तो कितना हो जाता है, अपसेट हो जाता है कि हमसे काम क्यों करवा रहे हैं, कितना गुस्सा हो जाता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम, ये वो डाश डाश। लेकिन वो बड़े विलिंगली काम कर रहे थे, वो चाहते थे काम करना, ठीक है। तो बताता है कि इन समर डेज में उन्होंने जूते साफ करे, फ्रूट्स बेचे, न्यूज़पेपर उन्होंने बांटे, वो टूरिज्म को प्रमोट करते थे, वो टूरिस्ट नहीं था सॉरी, मेरा नाम नहीं आ रहा, ठीक है। और वो गाने आ रहे थे, ठीक है। पार्ट 3 वन नाइट, जब वो एक रात, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने ये वाला पार्ट करा, इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक रात में डिजर्टेड स्क्वायर पे उन्होंने देखा कि जो वो दो लड़के हैं पेमेंट के नीचे, लाइक सॉरी पेमेंट पे बैठे हुए लाइट के नीचे, निकोला बैठा हुआ था सीधा, लेकिन वो बहुत टायर्ड था। उनके साइड में एक बंडल पड़ा था न्यूज़पेपर का जो उन्होंने अभी तक बेचा नहीं था। जैकोबो ने अपना जो सर है वो निकोला के शोल्डर पे रखा हुआ था, ठीक है। तो वो पूछता है ऑथर कि तुम अभी रात को क्या कर रहे हो, तो फिर वो बताता है निकोला कि हम लास्ट बस का वेट कर रहे हैं जो पडुआ से आएगी ताकि हम जाकर अपने न्यूज़पेपर बेचें। तो उन लड़कों ने कहा कि सॉरी ऑथर ने कहा कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बड़े टायर्ड लग रहे हो। तो फिर निकोला ने कहा कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर, ये हमारा काम है, so we have to do that। फिर लेकिन अगले दिन जब उन्हें पता लाइक ऑथर वापस आ गया फाउंटेन के पास अपने शूज शाइन करवाने, तो उसने बोला कि तुम दोनों भाई बहुत लाइक काम करते हो, तो तुम बहुत पैसा कमाते होगे और तुम अपने को कुछ भी नहीं करते हो, तुम खाते भी नहीं हो, ठीक है। व्हेन आई सी यू हैव अ मील इज यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिश। तो इससे बात चल रहा है कि ऑथर एक बड़े अटेंटिव था, लाइक वो अपने आसपास के लड़ने को बड़ा नोटिस करता था, वाज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ऑथर पूछते हैं वैसे से करते क्या, तो निकोला जैकोबो लाइक मुझे बोलते हैं उनका कलर पेल हो गया था और उसने ग्राउंड को देखते हुए कहा, उसने ग्राउंड को देखा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर ऑथर पूछता है तुम इतना पैसा लाइक तुम सेव करो तो तुम अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तुम इमिग्रेट करने का सोच रहे हो, जैसे कि हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे आसपास कोई हमारा रिलेटिव हो या हमारा कोई फ्रेंड हो या हमारा कोई नेबर हो जो बहुत पैसे सेव करे तो हमारे दिमाग में आता है उसको नई कार खरीदनी होगी, उसे कोई लग्जरी खरीदनी होगी, उसे कहीं शिफ्ट होना होगा, ये वो लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो कहता है कि तो वो लड़कों ने आंसर किया कि नहीं हम यही रहना चाहते हैं और हमारे कोई और प्लान्स है। तो वो पूछता है व्हाट प्लान्स, ऑथर पूछता है व्हाट प्लान। तो लड़का इजीली स्माइल करता है और बोलता है जस्ट प्लान्स, ठीक है। तो ऑथर आस्क, ये तो पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। सो तो वो ऑथर बोलता है कि हम मंडे को जा रहे हैं यहाँ से, तो अगर तुम्हारे पास कोई काम है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो निकोला होता है वो बोलता है, निकोला शुक हिज हेड, निकोला ने मना करा, बट जैकोबो बोलता है कि हर संडे हम कंट्री साइड विजिट करते हैं पोलेटा को, तो 30 किलोमीटर से गए हैं यहाँ से। हम हर संडे यूजुअली हम साइकिल्स जो है वो भाड़े पर लेते हैं, वो हायर करते हैं, वो रेंट करते हैं। और कल अगर आप इतने अच्छे तो आप हमें वहाँ पर भेज सकते हो अपनी कार से। तो उसने बोला होता है कि नहीं मैंने तो अपने ड्राइवर को बोल दिया इसका संडे ऑफ है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज आया बीच में, इट वाज ऑकवर्ड सिचुएशन बिटवीन द बोथ, ठीक है। तो वो बोलता है निकोला अपने छोटे भाई को देख रहा था, बोल रहा था वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। निकोला ने बोला कि हम आपको कोई दुख नहीं कह रही हूँ मैं, हम आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहते हैं। तो वो बोलता है ऑथर नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर जो लड़का है तो उसने अपने लिप बाइट करे लाइक यू नो इन ऑकवर्डनेस और शाइनेस, और उसने बोला वेरी वेल। सो आज हमने करे हैं टोटल 3 पार्ट, हम पार्ट 4 और पार्ट 5 अपनी अगली वीडियो में करेंगे। पार्ट 5 इज अ वेरी लिटिल पार्ट बट पार्ट 4 इज अ क्वाइट बिग पार्ट जो अपने अगली वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर को अपनी अगली वीडियो में वाइंड अप करेंगे। दैट इज इट फॉर माय टुडेस वीडियो। तब तक आप ये चैप्टर पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।